अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जोधत साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम ऑल। एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या हाल है जी? सब ठीक है? आई होप एवरीथिंग इज जी, फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग वालेकुम जी। ग्रेट। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी। सर 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 फारूक बात कर रहा हूँ। आज मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था आपकी, वो कोई ऐड आ गई थी एक, वो वी आर चैंपियन। सर क्या बात है, बस आप जी। पहले दिन भी जब आपको सुना था बड़ा मोटिवेट हो गया था। ये भी ऐड सुनी, ये कोई आपने ट्रेनिंग की कि क्या ये नेचुरल है? आवाज कट कट गई थोड़ी सी, बताइए। अच्छा अच्छा, वो सर मैं ये मोटिवेशन टॉक, वो मेरी एक वो एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी, और उसके साथ जो वी आर चैंपियंस, जो पीछे एक बड़ी यार आवाज ज्यादा लोगों की, इट्स सम स्टूडियो इफेक्ट, सर मतलब वो तो ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपका जो बोलने का जो वे है ना, वो इतना इतना ज्यादा मतलब कैची है कि इंसान के दिल में उतर जाता है। इतना फिट बोल। मैंने पूरी वो वीडियो छोड़ के 3-4 मिनट की पूरी कंपेन सुनी आपकी, वो जो एड थी 3-4 मिनट की पूरी। जज़ाकल्लाह फिट सर, मजा आया सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। बस वी आर मोटिवेटेड, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर गोल ओरिएंटेड। हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए इतना जज्बा और जुनून आ जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे 80-90% लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, या अगर कोई चीज नजर भी आती है तो थोड़ी थोड़ी नजर आती है, कोई थोड़ी थोड़ी उम्मीद लगती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम ठीक में कह रहे हो। 100% कंसंट्रेटेड और गोल ओरिएंटेड है। हमें पता है कि हमारा गोल हमारे सामने है, और हम हर कदम, हर दिन अपने गोल की तरफ वन स्टेप मोर फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम अपनी सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और ऊपर हमें गोल नजर आ रहा है, राइट? तो हम अपने सर टारगेट में कंफ्यूज नहीं है, हमें हमारे टारगेट की तरफ एक रास्ता मिला हुआ है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। कोई 3-4 रास्ते नहीं है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो इन द मीन टाइम क्या, तो इसलिए इतना जज्बा और जुनून आता है। व्हेन वी नो समथिंग, हम और किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, देन व्हाई नॉट। एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी मैं सिनेरियो जो मैंने नोट किया, आज किसी कॉलेज के बाहर जब हम देखते ना कि वहां पे कोई किसी ने वो छोटी दाल चावल की दुकान सी, वो रेडी सी लगाई होती है, और स्टूडेंट्स पास बाय वो उससे वो दाल चावल की एक प्लेट सी लेते हैं। 1 माह 2 माह में चलना शुरू हो जाती है ना, तो उसके साथ कोई 1-2 और रेडी वाले आ जाते हैं, राइट? तो बिल्कुल। अब वो उन्हें भगा देता है। पंजाबी क्या कर रहा हूँ, उसे उन्हें भगा देता है, कहते हैं कि दूर चले जाओ यहाँ से, ये मेरी मार्केट है, मेरा अड्डा है, दूर हो जाओ मुझसे, इधर आना भी नहीं, ये मेरा रिस्क है, और तुम मुझसे चोरी कर रहे हो, और अगर तुमने लेट से अगर खड़ा भी होना है तो तुम जनाब, तुम 10,000 दोगे, तुम 5,000 दोगे, तुमसे इतना लूंगा उतना लूंगा। जबकि जबकि सरजमीन पाकिस्तान, उसकी कोई मलकियत नहीं वो उस चीज के ऊपर, राइट? लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग, एक पठान अगर छल्ली बेच रहा है ना बाहर, उसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के बाहर उसकी छल्ली बिकती है, और स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो ये नहीं करता कि मैं रोज की 100 छल्ली ला रहा हूँ, 1000 छल्ली रखूं। वो अपने पीछे पेशावर फोन करे, लाहौर में कोई बंदे हैं, अपने साथ 2-3 रेडी वालों को और जोड़ता है। वो क्योंकि देखे, रिस्क को जबरदस्ती नहीं आप छीन सकते, ये आपकी किस्मत तकदीर का मामला। ताबिश ये एक सेकंड, लो ये आपकी किस्मत तकदीर का मामला है। तो इन द मीन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। आज मैं अपने सारे सीक्रेट्स, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स,
सारे अमेज़न के चोर दरवाजे आपको यस खुले आसमान में दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद भी थैंक जब यू आप बिजनेस शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना माइंडसेट अच्छा लगता है। आई एम शेयरिंग बहुत ईच शुक्रिया एंड एवरी इंफॉर्मेशन व्हाटएवर आई हैव, लेकिन थैंक यू ये दिस इज व्हाट समथिंग आई फील मार्केट में बहुत कमी। आज किसी को अमेज़न के बिजनेस का थोड़ा बहुत चलना चलाना आ जाता है, तो वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि हमसाये को भी ना पता चले कि मैं अमेज़न पे काम करूं, जबकि क्या कर कई ऐसे शहर हैं, मैं नाम तो नहीं नहीं, आ रहा ना, आएगी ना, बोले लेकिन मैं कह रहा हूँ जाएगी। दीवार से दीवार अमेज़न पे कारोबार कर रहे हैं, दीवार से बिल्कुल दीवार अमेज़न पे कारोबार कर रहे हैं, और लाखों घर हैं, लाखों फैक्ट्रियां हैं जो अपने अमेज़न, लेकिन कानो कान खबर नहीं, किसी को पता ही नहीं कि जनाब वो कई 10 साल हो गए अमेज़न पे काम करते हुए, अगले को पता ही नहीं, वो कहीं पे वो कहते हैं कि बस मेरे मुंह से गलती से भी ना निकल जाए कि मैं अमेज़न पे काम कर रहा हूँ। हेलो हेलो, जी जी सर ये आज क्लास होगी या आंसर क्वेश्चन सेशन होगा सर अब इस वजह हाँ, से एक तो क्वेश्चन आंसर सेशंस है, लास्ट सेशन ये में होगा ना, आपके आपने काफी ये क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे, तो यस आंसर करेंगे। हेलो, सर मैं एक क्वेश्चन कर लूं जी अगर जी आप जी जी बिस्मिल्लाह फारूक खान साहब। अच्छा सर आंसर क्या रहा हमारी आपने एक लिंक भेजा था डिस्टॉर्शन बहुत एक ज्यादा है, एक सेकंड में सबको आवाजों में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। वन बाय वन आ जाइए काइंडली। यस फारूक सर खान साहब कोई क्वेश्चन पूछते थे जी। यस आपसे सर रिक्वेस्ट करनी है कि जो हैंड रेज करता है उससे काइंडली उसके क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। हाँ जी तरह बिल्कुल सारे मैं भी बीच में ही बोल पड़ता हूँ तो वो फिर समझ नहीं आती। जी बिल्कुल जी सही है अच्छा ओके ओके, अपना फारूक खान साहब काइंडली हैंड रेज करें, क्योंकि आई रियली मतलब हमें डिसिप्लिन क्रिएट करना है इसमें। जी जॉन यस साहब। सर राइट अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि सर वो 1-2 दिन की वीडियोस नहीं है, क्लिप्स नहीं है जिसमें आपने गूगल एड्स का बताया था, वो नहीं पोस्ट हुई। अच्छा, कल हुआ इस तरह के वो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सेशन होते सारी, तो मुझे छोटे भाई का फोन है कि उसकी गाड़ी कहीं यहाँ पे एच ब्लॉक में ब्लॉक होगी, वो बंद होगी, कोई स्टार्ट नहीं हो रही थी, कोई बैटरी का कोई मसला आ गया, तो मैं इमीडिएटली यहाँ से चला गया हूँ। वो एक थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, तो मैं उसे अपलोड कर देता हूँ, डोंट वरी। ये मैंने लिख ओके जी ये मैंने लिख ठीक है। लिया अपलोड सेशन। ठीक है जी, अब आगे जी हमारे शबान साहब। शबान साहब जी, शबान साहब पूछे जी। जी ओके हेलो हेलो जी जी हेलो, जी शबान साहब। अच्छा सर, एक मासूमाना सा सवाल था। वो आपने मिनी स्टिक का कहा था, इसका इंटेल का ना पीसी स्टिक जो सी, ओके वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर मंगवा लिया, पहुंच की है। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। तो उसका कंफर्म ये करना था कि इसके अलावा भी कोई चीज दरकार है हमें, लाइक एचडीएमआई केबल या किस तरह की चीज है जिसको प्लग इन करके उसमें टीम व्यूवर डाउनलोड करना है। अच्छा, वो आपको उसके साथ नहीं रिसीव हुई? पूरा बॉक्स आया है, उसमें हर चीज है, वैसे तो एक्सटेंशन भी है एक लंबी वाली, वायर भी है, तो हाँ उसकी खाली पूछना चाहता है कि इसमें टीम व्यूवर हमने उसके अंदर इंस्टॉल करना है या लैपटॉप के अंदर करना है। नहीं, आपने उस डिवाइस को अब अपने HDMI केबल के थ्रू टीवी के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है। ठीक है, जब आप टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर आपकी ये इंटेल मिनी पीसी स्टिक के ऊपर माउस कनेक्ट करने की भी ऑप्शन अवेलेबल होगी, पीछे यूएसबी की जगह होगी, जिस तरह माउस की पिन होती है। यूएसबी माउस से बिल्कुल 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 है उस पे। ठीक है, वो आपने उसे लगा लेना है, और जैसे ही और उसके ऊपर पावर का बटन भी बना हुआ है, पावर के बटन पे क्लिक करेंगे, टीवी ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल एक विंडोज 10 जिस तरह एक विंडोज खुलती है, स्टार्ट का बटन, माय कंप्यूटर, ये वो सब। ठीक हो गया। ठीक है तो जी। वाईफाई से फिर हमने उसके अंदर डाउनलोड करना है टीम व्यूअर। नो, आपने जिस वो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, आपने अपने माउस को लेकर सबसे पहले नीचे सेटिंग्स में जाना है, वाईफाई सेटिंग्स में अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेना। जिस वक्त इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपने टीम व्यूअर भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके अलावा आपने उसकी इंटरनेट की ही ऑप्शंस में जाके वाईफाई सेटिंग्स में जाके अपनी डिवाइस के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। वो पूरा एक फोल्डर पूरी एक वो फाइल खुल जाएगी,
उसमें IPv4 के आगे ना आपका ये नंबर लिखा हुआ है, IP एड्रेस लिखा हुआ है। वो IP एड्रेस और ठीक है। आपके कंप्यूटर का यूजर नेम एंड पासवर्ड को आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट हो गया। तो फिर तो सर टीम व्यूअर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, हाँ, बस मेरी इंटरनेट तस्वीर आती थी। तो यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर लेंगे पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन आप टीम व्यूअर फिर भी ऑन रखें। लेट से कोई अभी नभी होती, कोई छोटा मोटा प्लस माइनस होता है, तो आप इन द मीन टाइम उसको वहां से नहीं तो वहां से एक्सेस कर लें। और इससे मिलते जुलते जितने भी और सॉफ्टवेयर आपको समझ आए आप उनको ऑन कर दें। टीम व्यूअर के अंदर सेटिंग होती है कि टर्न ऑन विद विंडोज, टर्न ऑन ठीक है। विद विंडोज। टीम व्यूअर में एक और भी सेटिंग्स होती है कि डू नॉट चेंज पासवर्ड रेगुलरली। तो आपका पासवर्ड रेगुलरली बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। आप वो जैसे ही डिवाइस अच्छा वो टीवी के साथ वो सेटिंग करके ना उस डिवाइस को उतार लेना आपने। उस डिवाइस ठीक को है। उतार के घर में कहीं भी जहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हो, उसका जिस तरह बिल्कुल मोबाइल का चार्जर होता है उस तरह उसका चार्जर आपने सॉकेट में लगा देना और छोड़ देना है। अब ठीक उसे होगा। जहाँ सर से अगर साथ मर्जी लगी भी access है, करें। ठीक है जी। अगर साथ ही लगी रहे, नहीं, टीवी से उतार ले, साथ लगाने की जरूरत नहीं है। या लगी सही रहे हो तो गया। कोई मसला नहीं, अगर टीवी को किसी ने यूज नहीं करना तो। ठीक है सर। बाकी क्वेश्चन ये थे कि जो बाकी आपने डॉक्यूमेंटेशन बताई थी, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, पेपल का अकाउंट, बिजनेस अकाउंट पेपल का, वो सारी चीजें रेडी हैं। तो उसमें एक चीज डाउट आ रहा था कि वेदर हमें LLC कंपनी बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन है, क्या वो जरूरी है या LLC के बगैर भी साइन अप कर सकते हैं हम? यूके के लिए, यूएसए यूएसए के लिए, अपने LLC के बगैर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं फॉरेन। मतलब स्टार्ट सेलिंग कर सकते हैं, बाद में अगर इन फ्यूचर बनाना चाहें तो बना सकते हैं LLC। हाँ, जब आपकी सेल्स ज्यादा हो, ज्यादा प्रोडक्ट्स पोस्ट करना शुरू कर दें तो फिर आप उसे अपने बिजनेस अकाउंट को भी बिजनेस में कन्वर्ट कर लेंगे, LLC भी कर लेंगे, पेपॉल को भी बिजनेस में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट हो गया। ठीक हो गया सर जी, बेस्ट हो गया। थैंक ठीक यू है जी, ओके, वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर मैं कर लूं? जी जी जी, एंथनी साहब। एंथनी जी, सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं अभी VPS में परचेज कर रहा था, तो वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था कि भी आप अपने पासपोर्ट की या ID कार्ड की आगे पीछे से तस्वीर दें, तो ये देनी पड़ती है? देंगे देंगे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, देनी VPS पड़ेगी। के लिए देनी पड़ेगी। और हाँ, VPS पे और जो एड्रेस वो मांग रहा है वो अपना पाकिस्तान का ही पाकिस्तान एड्रेस दे? पाकिस्तान। ठीक है। सर सॉरी ठीक है, कथा कलामी thank you। माफ कर, जौहरत बात कर रहा हूँ। मेरे से नहीं मांगा था, जब VPS का आपने जो एड्रेस दिया था उधर से मैंने जब किया उसने कुछ नहीं मांगा मेरे से। हाँ, मैंने आपके साथ साइन अप कराया था, लेकिन इनके केस में अगर इनसे मांग रहा है तो एक और केस हुआ उनमें उनमें भी पासपोर्ट इंफॉर्मेशन मांगी है, तो नो प्रॉब्लम, अच्छा, आप प्रोवाइड करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब दे देनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब आपने वो विंडोज वाला सर्वर यूज करना है। जोसेफ साहब, आपका भी जो है ना सर्वर, उसे विंडोज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ना लिनक्स सर्वर है, उसको बहुत इजीली मैनेज नहीं किया जा रहा। विंडोज सर्वर पे अपडेट करना पड़ेगा। वो मंथली $24 है। लेकिन अच्छा, मेरे अच्छा। केस में जो ये एक वेबसाइट है वो £5 मंथली ले रही है, तो क्या नहीं, ये सही है? मतलब आपने अगर देखिए आप ये विजिट कर लें ये ठीक है। कौन सी वेबसाइट है? vpsserver.com? जी हाँ, vpsserver.com। अच्छा, वहां पे आपने ना ये 5 विंडोज वर्जन सिलेक्ट करना है। एक तो उसका जी यूबंटू जी आ वो रहा है ना, यूबंटू की जगह पे आपने जी हाँ। विंडोज सर्वर सिलेक्ट करना है, वो $24 का है। सर हमने तो वो यूबंटू ही किया था उस वक्त। हाँ, यूबंटू लिया था, लेकिन वी नीड टू स्विच टू विंडोज। उसकी कुछ वजूहात है, वो बहुत इजीली मैनेज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, मैंने कई बार ट्राई किया, नहीं हो रहा। हो तो रहा है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट निकल रहा है उसका। मतलब हाँ जी। कमांड से एक्सप्लोरर तो खुल जाएगा, लेकिन अब हर बंदे के लिए वो एक बहुत इजी ऑप्शन नहीं है। एक सर मैं गया पाकिस्तान था में भी एक इन्होंने जो सर्विसेज दे रहे हैं, एक वेबसाइट है जो ये VPS की सर्विसेज दे रहे हैं, वो 2500 रुपए में पर मंथ दे रहे हैं। क्या वो भी रिलायबल है? नहीं, देखें, हमने यहाँ पे पैसे नहीं देखने, हमने यहाँ पे देखना है कि आपको वो सर्वर लंदन का, यूके का दे रहा है कि नहीं, और अगर दे रहा है तो किस यूके में, किस शहर में, किस जगह पे। क्योंकि हमने सर्वर ओरिएंटेड अपना एड्रेस भी रखना है, कि जो हमने एड्रेस वहां पे लिखना है, फिर वो एड्रेस हमें हमारे VPS सर्वर की लोकेशन से मैच करे, ताकि अमेजोन के पास जाने वाली इंफॉर्मेशन में एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी।
अच्छा जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंथनी साहब। अब मोहम्मद फारूक खान साहब। जी जी यस सर। सर सर फारूक बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे आपने एक बताया कि इंटेल पीसी मिनी स्टिक वाली जो जो यूके या जहाँ पे अकाउंट होगा, जहाँ से हमने ऑपरेट करना है वहाँ रखनी है, ये उसको प्लग इन करनी है। और दूसरी आपने बताई थी गूगल क्रोम। तो सर मैंने जो उस गूगल क्रोम की देखी है, उसकी प्राइस कोई 12-13 हज़ार बनती है पाकिस्तानी, और जो इंटेल मिनी स्टिक है वो 27-28 हज़ार रुपये बनती है। और अगर दोनों में देखा जाए तो रिलायबिलिटी तो ठीक है, आपने बताया मिनी स्टिक की ज़्यादा है, लेकिन उसमें यह कि जो गूगल क्रोम है अगर आप वो अपने पास रख के यूज़ करते हैं तो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे किसी पे, तो ये हमें ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे रही गूगल क्रोम। तो आप क्या समझते हैं इन दोनों में से कौन सी बेहतर यूज़, मतलब किसको हम कर लें यूज़? अच्छा, असल में दोनों में फर्क कोई नहीं है, हमें इन द मीन टाइम आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन फर्क कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस उसका में थोड़ा सा ऐसे कि उसकी स्क्रीन बनी हुई है। अगर तो आपकी उस टचेबल स्क्रीन को कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना मिले तो ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों डिवाइसेस को एटमॉस्फेयर कैसा मिला हुआ है। अगर वो ये जो आपकी क्रोम बुक है वो घर में किसी टेबल पे पड़ी हुई है या ऊपर कहीं पड़ी हुई है और वो साइज में भी थोड़ी सी बड़ी है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस करे या उसकी कोई सेटिंग्स चेंज हो जाए। आई डोंट नो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये जो यूएसबी है ये बंद यूएसबी है, इसमें किसी डिवाइस के साथ लगना है तो फिर इसकी सेटिंग्स कोई चेंज हो सकती है या कोई चीज डिस्टर्ब हो सकती है। इन द मीन टाइम अगर आप अपनी डिवाइस के कहीं करीब हैं या अगर वहां पे आपके एड्रेस पे कोई बंदा मौजूद है जो उस चीज को मैनेज कर सकता है तो वो ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आपके एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी कोई बंदा मौजूद है तो फिर आपको क्रोमबुक या मिनी पीसी स्टिक या टीम वीवर की जरूरत ही क्यों है? आप तो डायरेक्ट वही एड्रेस यूज कर लें, वहीं का वहीं यूज कर लें, और अगर वहां पे बंदा मौजूद है तो वो आपको टीम वीवर से एक्सेस दे दे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हर वक्त वो बंदा शायद ना भी अवेलेबल हो, तो उसके यही सोल्यूशन है फिर इंटेल मिनी पीसी स्टिक या फिर अपना क्रोमबुक या टीम वीवर वगैरह। ये चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर चेंज क्या है, स्क्रीन का चेंज है। सही, दूसरी वरना तो इफ इट्स मैनेजेबल फॉर यू, अगर कोई बंदा उस चीज को थोड़ा सा वॉच कर सकता है कि वो जो अपनी क्रोम बुक है वो कहीं पे पड़ी हुई है और अगर उसमें कोई सेटिंग्स चेंज हो रही है, वो ऑन ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई चीज इनिशिएट होने वाली दोबारा करनी पड़ रही है, तो वहां पे आप बंदे को व्हाट्सएप कॉल करें या रेगुलर फोन करें और उन्हें कहें कि मुझे एक्सेस नहीं हो पा रहा, आप काइंडली एक दफा जरा नजर मार लें, तो वो चीज भी पॉसिबल है। सही। और दूसरा सर ये था कि ये जो इंटेल मिनी पीसी स्टिक जो है, हम कहीं भी हो तो उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप किसी भी सिस्टम पे बैठ जाएं, अगर किसी दोस्त का भी हम उसी को भी लैपटॉप यूज कर सकते हैं इंटेल पीसी स्टिक के लिए। तो जरूरी तो नहीं कि अपना एक ही सिस्टम हम यूज करें उसके लिए। सॉरी मेरे पास थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई है, एक दफा जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आई एम सॉरी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इंटेल पीसी मिनी स्टिक जो है वो अगर एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए और मैं इसको लेट से रावलपिंडी से यूज़ कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कहीं लाहौर आता हूँ किसी काम से, मैं वहाँ अपने भाई के या किसी फैमिली मेंबर के लैपटॉप से यूज़ करता हूँ अपना अकाउंट, कोई मसला तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है कि? कोई इशू नहीं है, और सेम जहाँ गूगल से मर्जी एक्सेस करें, जिस मर्जी डिवाइस किसी भी लैपटॉप किसी भी सिस्टम से। हाँ जी, हाँ जी, सही। और दूसरे जो गूगल क्रोम है सर, गूगल क्रोम, तो अगर एक गूगल क्रोम की जो सेटिंग होगी है फिर तो हमने इसको इसी से यूज करना है ना? इसमें तो फ्रीडम नहीं होगी। नहीं, उसमें भी फ्रीडम है, दोनों डिवाइसेस सेम है। इस गूगल क्रोम को भी आप दुनिया में जहां से मर्जी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। इंटेल मिनी पीसी स्टिक को भी दुनिया में जहां से मर्जी जिस मर्जी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर गूगल क्रोम मेरे घर पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ रखा हुआ है और मैं कहीं चला गया हूँ, तो मैं किसी और लैपटॉप से लॉगिन होके अपना गूगल क्रोम यूज कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। थ्रू टीम व्यूअर के थ्रू या कोई और आईपी एड्रेस? नहीं, अब देखें, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास डिवाइस ऑन है, आप जहां से मर्जी से एक्सेस करें, कोई मसला नहीं है। टीम व्यूअर से कर लें, रिमोट डेस्कटॉप से कर लें। सही, ठीक है सर, थैंक यू, मैं समझ गया सर। हाँ सर, बहुत शुक्रिया सर। जी नबील आरिफ साहब। जी सर, मैंने पहले भी सर आपसे अर्ज की थी कि जो सारा सिलसिला है, मतलब इसके लिए आप जर्नल डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस स्पेशली प्रोवाइड करें,
जिसमें स्टेप बाय स्टेप वर्किंग हो, जो ताकि हमें खुद भी फॉलो करना हो तो फ्यूचर में उसे फॉलो कर सकें। हमारे पास इस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वीडियोस भी जो आती हैं वो मतलब टाइटल के साथ नहीं है, हमें कोर्स को फॉलो करने में डिफिकल्टी मैं फील कर रहा हूँ। अच्छा चलिए काइंडली जो जनरल वीडियो एक सब फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह साइनिंग इन एक स्टेप है, उसके लिए आप काइंडली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपने वर्ड के अंदर लिखा हो कि हमें वीपीएस चाहिए, वो किस लिंक से लेंगे, रिलायबल लिंक, और अगर हमें इंटेल पीसी स्टिक चाहिए तो वो कौन सा लिंक है, इस तरह उसके स्टेप्स मतलब क्लियर कर दें ताकि ठीक है। सारे सारों को क्लियर हो जाए। अच्छा इंशाल्लाह आज या मैक्सिमम कल तक इसकी हम वीडियोस वगैरह लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपको सारी चीजें इन डिटेल बताएंगे विद वीडियो। वो ज्यादा एक आसान हो जाएगा डॉक्यूमेंट की बजाय, प्रैक्टिकल के साथ आपको समझ आ जाएगा। वीडियो डॉक्यूमेंट दोनों में बहुत सारे ओके। और वीडियोस को मुझे नहीं लगता कि अब मैं टाइटल्स के बगैर उन्हें पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस हो गया तो मैं उस पर दोबारा नजर मार लेता हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी फॉर जो अभी तक जितनी आपने अभी तक वीडियोस प्रोवाइड की हैं उनको भी सीक्वेंस वाइज एक डॉक्यूमेंटेड करके उसका लिंक वो सेंड कर दें ताकि उसको हम अगर दोबारा भी रीवॉच करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक तो वी कैन यूज दैट। अच्छा ठीक है, मैंने लिख लिया। मैं इसमें इंशाल्लाह आज इसके अंदर इंप्रूवमेंट ले आते हैं, नो प्रॉब्लम। जी वकास विकी लिखा हुआ है यूजर नेम में जी। जी अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, विकी बात कर रहा हूं कराची से। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। अच्छा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो पूछना था कि आपने माशाल्लाह उस दिन खुशखबरी दी थी लास्ट टाइम कि वो डैशबोर्ड बन रहा है, वो किस प्रोसेस में है? हम कब ये खुशखबरी आपसे सुन रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह इस वीक के अंदर अंदर ही है। मैंने इस वीक का टारगेट रखा हुआ है। इस वीक के अंदर अंदर आपको उम्मीद है कि सैटरडे से पहले पहले कोई ना कोई अपडेट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा अजीम भाई, मेरा हाथ रेस करने का ये था कि मैंने कल भी आपका जो था वो सेशन वो भी फॉलो किया, उससे पहले भी मैं सारे फॉलो कर रहा हूँ। मुझे जो चीज़ फील हुई उसमें ये है कि अगर हम, क्योंकि हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए, फेसबुक मार्केटिंग हमने सीख ली है, हमने गूगल जो ये एडसेंस वाली वो हमने सीख ली है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टेज है हमारा अकाउंट बनाने का, तो वो आपने सिखा दिया। उसके बाद जो बीच का स्टेज था जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जो कि मोस्टली डिफिकल्ट पार्ट है, और जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, आपने टूल्स सीखने होते हैं काफ़ी सारे। तो अगर हम उस तरफ जाते, अगर हम उस तरफ से स्टार्ट करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जानी। जो 3-4 महीने जिनको गैप आ रहा है, जो स्टार्ट अभी नहीं करना चाह रहे लेकिन वो अपना प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर सकें, हम अगर जो है उस तरफ चले जाएं बनिस्बत हम एंड चीज़ पे हम पहले सीख लें। उसके बाद आपको पता है ना, हम इतने माशाल्लाह स्मार्ट तो होते नहीं है कि हम पहले एडसेंस सीख लें, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, फिर हम उसके तरफ आएंगे तो हमें ये भूल जाएगा। तो ये है कि अगर हम एक चीज़ सीख लें उसी के ऊपर हम जो है वो डेली बेसिस पे चलें, प्रोडक्ट हंटिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हम लोग फारिग हैं। बेसिकली जो ज्वाइन करने का अमेज़न पे मोस्टली यही है ना कि हम लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया है कि हम लोग फ्री हैं। तो फ्री हैं तो ये है कि हम एट द फ्री टाइम हम जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसमें प्रोडक्ट हंटिंग मेन टाइम है, अगर हम उसमें वो लग जाएं, अगर आप हमें टूल्स दे दें, हमें बता दें कि किस तरह इस्तेमाल होंगे, तो हम ये है कि अपना काम शुरू करें। अच्छा इस बारे में तो ये कहना मतलब मेरा चाहूंगा ये इन कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो समराइज अगर मैं करूँ इस बात को, तो वो इस तरह होगा कि अगर हम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करें, यानी कि उसको हम फॉलो स्टेप बाय स्टेप, अगर हमारा कोर्स जो है हम उसको स्टेप बाय स्टेप करें तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा अब इनका जो हम जिस तरह अपने कोर्स को फॉलो कर रहे थे, इसमें स्टेप्स यही फॉलो किए गए, मतलब अकाउंट साइन अप्स के बारे में गाइडेंस दी गई। उसके बाद मेन प्रोडक्ट रिसर्च से ही हमने शुरू किया था, जिसमें हमने गूगल ट्रेंड्स, डीएस, अमेज़न क्विक व्यू, कीपा ऐप, जेंगर स्काउट, फ्री एस्टिमेटर, गूगल अपना कीवर्ड्स प्लानर, ट्रेंड्स भी किए थे इन चीजों के ऊपर। और फिर हमने सर उसमें फिर इस तरह हुआ है कि मैं उसमें नहीं था क्योंकि मैंने ज्वाइन लेट किया है, और फिर हमारे साथ कुछ मेरे साथ के जो लोग थे और जो भी थे, हमने ज्वाइन लेट किया, तो वो पीछे वाले जो हमसे वो मिस होते गए हैं। तो वो फिर वो मिस होते, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया भी था उन लोगों को मैंने वीडियो लिंक्स भेजे थे ताकि वो अपनी रिकवरीज करें, एंड देन वो फिर एक रिवीजन सेशन में जो मॉर्निंग सेशंस में चल रहे थे, मॉर्निंग सेशंस में भी मैंने जो प्राइवेट ट्रेनिंग सेशंस है उसमें भी मैंने 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसकी रिवीजन्स करवाई हैं। तो आई डोंट नो आप मॉर्निंग प्राइवेट सेशंस में नहीं रहे? नहीं, मेरा आपके साथ सेशन हुआ था, लेकिन उस सेशन में जो जनरल इंक्वायरीज सिक्योरिटीज थी वो हमारी जो है वो हुई थी कि अमेज़न काम किस तरह करता है और दैट्स इट। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आप मुझे याद है कि आपने मुझे सिर्फ एक वो एक्सेल की शीट भेजी थी और आपने कहा था दैट्स इट, आप वो करें।
उसके अलावा जो है ना, मुझे नहीं पता कि जंगल स्काउट की हमने बात हुई है, और क्योंकि हाँ इनकी बात भी देखें, जो जंगल स्काउट हीलियम 10 वायरल लॉन्च, ये तो एक रीसेंट डिसीजन है जो मैंने लिया था ताकि हम इन सॉफ्टवेयर के ऊपर भी वर्किंग करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से, बहुत सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें इनके बारे में भी गाइड करें। तो इन द मीन टाइम आई डिसाइडेड कि हम इन सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन एंड पे हम अपने 6 सेंस, अपने ह्यूमन फैक्टर को लाजमी एग्जैक्टली सारी रिसर्च में डालेंगे ताकि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, नेचुरल प्रोडक्ट उससे एक्सट्रैक्ट कर सके सारे प्रोसेस से। तो वो इंशाल्लाह कल या परसों तक हम उनके सेशंस भी शुरू हो जाएंगे। एक एक सेशन हम इनके ऊपर पूरा एक्सटेंसिव और इन डिटेल कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर सब हमने परचेज कर लिए हैं, 12 के करीब सॉफ्टवेयर हैं that we have purchased and तो हमें उसका कैसे एक्सेस मिल सकता है? अच्छा, दिस इज वेरी सिंपल। मैं जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी लिस्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों के लिए भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे वी डिसाइडेड टू लॉन्च इट $32 में। मैं आपको बता देता हूँ जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर जी आपको हीलियम 10 विद एक्सटेंशन, जंगल स्काउट वेब ऐप एंड प्रो एक्सटेंशन, मर्चेंट वर्ड्स, वायरल लॉन्च वेब ऐप एंड एक्सटेंशन, कीपा, अमेज आउल, कीवर्ड टूल, ई कॉम हंट, AMZ स्काउट वेब ऐप, वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन, पेड एक्सटेंशन, ये सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं। पेक्सडा और अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये लाइफ टाइम इसका एक्सेस होगा या मंथली बेसिस पे हमें पे करना होगा? ये मंथली $32 के साथ आपको, दिस इज एक्सटेंसिवली फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मली इन सारे सॉफ्टवेयर को पेड सॉफ्टवेयर लेने जाए तो $350 से करीब से कम इनकी मंथली जो रेंटल वैल्यूज वो नहीं है। तो ये $350 मैं समझ गया आपकी बात सर। ये तो माशाल्लाह बहुत हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पता है इतना स्मार्ट तो हूँ नहीं, मुझे तो इनके नाम तक याद नहीं हुए जो आपने 10 अभी बता दिए हैं। तो अगर मैं इनको पे कर देता हूँ 1 मंथ, तो मैं तो सिर्फ खोलने में लग जाऊंगा जी इस्तेमाल कैसे होते हैं ये। तो अगर हम इसको इसी पे वर्किंग स्टार्ट कर दें, अब आपके पास माशाल्लाह टूल्स भी आ गए हैं, तो अगर हम इनको सीखना शुरू कर दें, तो क्योंकि मेन जो अमेज़न का है, जो आपकी बातों से हमने सीखा है, आपके कोर्सेज हमने सीखा है, वो मेन है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है ना। तो हर बंदा अपनी प्रोडक्ट हंटिंग पे लग जाए, और फारिग होते हैं हम लोग आजकल कोविड की वजह से, तो ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग खुद करें। तो उसके बाद ये है कि आपसे मशवरा भी लेते रहे एट द सेम टाइम कि भाई नज़ीम भाई यहाँ तक पहुंचे। ओके। अच्छा, ये सारे सॉफ्टवेयर को हमने बहुत रिसर्च करने के बाद, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर ही आपके अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड एक बहुत प्रोफेशनल अप्रोच होगी आप सबको। मेनली हम जो शुरू करेंगे वो जंगल स्काउट से शुरू करेंगे, देन वी विल गो टू हीलियम 10 एंड देन वायरल लॉन्च, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द, अब एक तो हमने फ्री कीपा ऐप के बारे में स्टडी किया, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पेड कीपा ऐप। और फिर अमेज आउल है, कीवर्ड्स रिसर्च करने का पेड टूल है, ई कॉम हंट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, AMZ स्काउट वो भी एक वेब ऐप है, उस ऐप को वो करना, पेक्सडा एक बड़ा जबरदस्त टूल है, पेक्सडा एंड देन सेल हू। तो ये सब बहुत प्रोफेशनल और पेड सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम वन बाय वन कर लेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 सेशंस बन रहे हैं। इनको इंशाल्लाह हम एज फास्ट एज पॉसिबल रिकवर कर लेंगे। ये मैं आपको एक सेकंड आपको टेक्स्ट कर भी देता हूँ, वेट कीजिएगा, मैं आप सबको भेज देता हूँ। इफ यू विल बी इंटरेस्टेड, तो जैसे आपको व्हेन आफ्टर द सेशन और व्हेनेवर यू लाइक, आप हमें टेक्स्ट करें एंड देन वी विल हेल्प यू गेट दीज ऑल टूल्स इंशाल्लाह। वेट कीजिएगा, मैं आप सबको एक टेक्स्ट कर देता हूँ so that you all be able to get the proper information about what you all are gonna get, or in the meantime you will be able to get the softwares, but simply text us and we'll give you the tools inshallah. उस्ताद साहब एक क्वेश्चन है जी जी। क्वेश्चन ये है कि पहले हम सोर्स देखें, मसलन सेल हू पे हम कोई प्रोडक्ट देखें, फिर ये हमें कोई होलसेलर ऑफर कर रहा है, फिर हम अमेज़न पे हंट करें, या पहले अमेज़न से कोई प्रोडक्ट देख लें, उसको बाद में सेल हू या इधर उधर कोई सोर्स तलाश करें, कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर होगी? सर जो ऑफिशियल अच्छा सर, सब तो सबसे पहले तो ये कि
लाइन वाइज क्वेश्चन के साथ आएंगे, देन मुझे थोड़ी सी कंप्लेन रिसीव होती कि काइंडली हैंड रेज कर दीजिएगा। आई विल कम टू यू ऑलरेडी किया हुआ है जी। अच्छा चौधरी अमान साहब, अब मैं सर आपके पास आता हूँ क्योंकि अभी नदीम इकबाल साहब है, शरोज साहब है, नबील आरिफ साहब है, देन आई विल कम टू यू एज फास्ट एज पॉसिबल। तो मैंने आप सबको भेज दिया है इसके जो लिंक है, राइट आपके पास उसके लिंक्स आ गए हैं। आई विल ऑल्सो राइट फॉर $32 per month, reply back to get the service। ठीक है जी, मैंने आपको रिप्लाई कर मैसेज भी साथ लिख दे, फॉर $32 per month काइंडली रिप्लाई बैक टू गेट द सर्विस। तो whoever wants this service, you just reply back and our team will come in contact with you। ठीक है जी विकास भाई, अभी नदीम इकबाल साहब के पास चलते हैं। नदीम इकबाल साहब जी पूछिए। नदीम इकबाल साहब। ओके नदीम इकबाल साहब जी पूछ सके। शारोज हुसैन साहब। जी सर मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बंदा इन रियल यूके और यूएसए में रिजाइड कर रहा है तो उसके लिए जो इंटेल मिनी पीसी स्टिक या क्रोम बुक है वो ज़रूरी है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन रियल अगर बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इन रियल बंदा वहाँ पे रह रहा है तो फिर भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं या इनके बगैर गुजारा हो जाएगा? नहीं देखें, अगर वहाँ पे बंदा है आपका, इन द मीन टाइम मैनेज तो आपने ही करना है वो अकाउंट, वो स्पेसिफिक अकाउंट। इन रियल अगर वहाँ पे हम खुद रह रहे हो, बंदे को छोड़ के हम खुद रह रहे हो, कोई तो बस सेकंड पार्टी नहीं, आपको तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तो ये डिवाइसेस नहीं खरीदनी फिर हमें? नहीं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। और दूसरी ये बात थी कि सॉरी ये मिस्टेकनली वो हो गया म्यूट। पूछिए। जी सर फ्री कीपा के बारे में आप बता रहे थे कि इसका सेशन हो चुका हुआ है, लेकिन हम थोड़ा शायद लेट ज्वाइन किया हम लोगों ने, तो अगर पॉसिबल हो तो इसकी कोई वीडियो अवेलेबल हो तो काइंडली वो भी अगर दे दें तो हम उसको देख सकें। ओके ठीक है नदीम इकबाल साहब। ओके मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी ठीक है जी। ओके जी शाहरुख साहब पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जब अमेज़न अकाउंट बनाते हैं किसी यूएस बंदे का, ट्रेडमार्क और पीएल हम उसके नाम पे रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, और अगर सेलर डैशबोर्ड पे हम बिजनेस करते हैं तो उसका ट्रेडमार्क और पीएल किसके नाम पे रजिस्टर करवाएंगे? वो हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ब्रांड होगा। वो हम आपको बताएंगे कि आपके पास ब्रांड लॉन्च करने के लिए कौन से मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी लॉन्च ब्रांड्स हैं उनके नाम हम आपको बता देंगे और उनके पोर्टफोलियो लोगो वगैरह बता देंगे, उनके बिहाफ पे आप लॉन्च कर देंगे। ओके वो स्पेसिफिक्स मतलब प्रोडक्ट्स होंगे उसके? नहीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोई मसला नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट हमारे सामने रखें, वी विल रिव्यू इट एंड वी विल टेल यू कि ठीक है हम अपने ब्रांड के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके और कल को इसी बिजनेस को अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल अकाउंट पे तो वो कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके और सर दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि कैनेडियन सिटीजन जो बंदा है वो सेलर अकाउंट बना सकता है अमेरिका में या नहीं? बेशक बना सकता है। कनाडा क्योंकि इस तरफ जुड़ा हुआ है, यूएस की तरफ जुड़ा हुआ है। जी यूएस में कह रहा हूँ, मतलब यूएस में वो सेलर अकाउंट बना सकता है अपना? हाँ जी बना सकते हैं। ओके सर थैंक यू। और सर दूसरा ये था कि ये सेलर डैशबोर्ड को हम वीपीएस से एक्सेस करेंगे? सेलर डैशबोर्ड को नहीं, आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर आके अपना लॉगिन पासवर्ड लगाएंगे और आपकी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। उसकी हैंडलिंग सारी हम खुद ही करेंगे अपनी प्रोडक्ट? हाँ जी, कोई भी सेटिंग करनी है, उसकी डिटेल, कोई टाइटल चेंज करना है, कोई कीवर्ड्स चेंज करने हैं, कोई स्टॉक में रद्दोबदल करना है, कोई उसकी प्राइस में चेंज करना है, वो आप वहां से डायरेक्टली कर सकेंगे।
ओके। और सर प्रोडक्ट हंटिंग की मैंने आपको एक ईमेल सेंड की थी, वो आपने मुझे बताया नहीं है कि भैया फंडिंग मेरा ठीक है या कोई मसला है। वो मैंने देख लिया था, वो ठीक था, उसमें कोई मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आया। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम। जी नबील आरिफ साहब। जी सर, मैं एक्चुअली वकास भाई से अभी जिस तरह उन्होंने मेंशन किया, मैं उन्हीं की बात को आगे थोड़ा सा लेके चलूंगा। जिस तरह सर इसके अंदर टोटल अमेज़न बिजनेस के अंदर जो मुझे अभी तक समझ आई है आपकी क्लासेस से, 3-4 मेजर स्टेप्स हैं, जिनमें एक अकाउंट क्रिएशन है, एक प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, और उसके बाद प्रमोशन उसके अंदर आ जाती है, और मतलब बाकी जो भी फेसबुक मार्केटिंग उसी के अंदर आ जाती है। तो मेनली मैं उन्हीं की बात को कंप्लीट करना चाहूंगा कि जो आपने हमें ये 3-4 मेजर स्टेप्स हैं, इसके ऊपर अलग अलग मतलब एक दफा दोबारा, क्योंकि जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग का शायद उन्होंने अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया, मैंने अटेंड किया था, आपने वीडियो लिंक सेंड किया था और एक एक्सेल फाइल सेंड की थी, वो मैंने उसी दिन करके आपको भेज दी थी। तो मुझे आपकी तरफ से कोई मतलब रिप्लाई नहीं मिला कि क्या है, क्या उसमें मिस्टेक है, किस चीज को मतलब कोई, ये तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया, वो 30 मिनट्स की वीडियो देख के आपकी जो थी। तो काइंडली प्लीज, ये प्रोडक्ट हंटिंग एक मेजर स्टेप है इसके अंदर, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा मतलब डीपली हमें गाइड करें, इसमें कुछ एग्जांपल्स दें, स्पेसिफिकली जंगल स्काउट यूज करके, हीलियम 10 यूज करके, ताकि हम उसको हमारे लिए थोड़ा मतलब जो हमारी जो व्यू है वो इस में मतलब वास्ट हो, हमें काम करना ज्यादा बेहतर इजी हो जाए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना 80% प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सर्चिंग है, बाकी 20% काम सारा रह जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको सारे बताए हैं, इंशाल्लाह इन सॉफ्टवेयर के ऊपर वन बाय वन हम गो थ्रू करके जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। इन सॉफ्टवेयर अब एक जो प्रोडक्ट हंटिंग सर्चिंग है, उसका एक नया फेज आपका स्टार्ट होने वाला है, एक लेवल अप करेंगे। इसमें सारे टूल्स, जिन टूल्स का मैंने नाम लिया, जो कि एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हीलियम 10 मर्चेंट वर्ड्स, जंगल स्काउट की प्रो एक्सटेंशन है, वायरल लॉन्च, ई ग्रो, कीपा, कीवर्ड टूल्स, पेक्सडा, ई कॉम हंट, एक जिक एनालिटिक्स भी है, वो भी इंशाल्लाह सुन आ जाएंगे, सेल हु, ड्रॉपशिप स्पाई, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल टूल है ड्रॉपशिप स्पाई, उसके ऊपर भी हम स्टडी कराएंगे। तो ये बड़े एक एक्सटेंसिव टूल्स हैं जिनके साथ हम प्रोफेशनल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। फाइन जी। इसके अलावा सर हमें जो आपने माशाल्लाह, आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है अमेज़न में, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिकली कोई जिस तरह प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट्स हैं जो आपने अपनी काम वर्किंग की होगी, चाहे उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को निकालना है, लेकिन उसके अंदर फार्मूलाज यूज किए हुए हैं आपने कुछ, मतलब जिस तरह इस साइज का अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर इतनी एफबीए फीस लगती है, इतनी उसकी रेंटल फीस है, मतलब जो स्पेस की फीस होती है उधर उनके वेयर हाउस की, इस तरह की कोई शीट्स प्रोवाइड करें ताकि हमें स्टडी करने में भी इजी हो, हमें अपनी प्रोडक्ट कैलकुलेशन में वो वर्क करेगी। तो काइंडली इससे रिलेटेड जो शीट्स जो आपने पहले से बनाई होंगी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमारे लेवल तक वो हमें प्लीज शेयर करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मामला अगर आपको ईमेल, जी ईमेल्स वगैरह चाहिए तो आप यू कैन आस्क आवर ईमेल्स, और हम सबको आप सीसी या बीसीसी करके आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मामला ऐसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन प्रोडक्ट्स का डाटा आपको अमेज़न की वेबसाइट में मौके पे ही मिल सकता है, कि मतलब इसके ऊपर कितनी फीस, कुछ जो है अमेज़न अपने ऑन एवरेज मैं मेंशन कर सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, ऑन एवरेज, जिसमें आपको लमसम एक अंदाजा हो जाएगा कि इसके इर्द गिर्द अमेज़न डिडक्शन कर सकता है। अजीम साहब, क्वेश्चन है मेरा। दिन तक बात कर सकता हूँ, जौदत बात कर रहा हूँ। जी जौदत साहब आते हैं आपके पास। अहमद अवान साहब, ही इज वेटिंग फ्रॉम अ लिटिल टाइम। जी प्लीज। जी अहमद अवान साहब। अजीम साहब, ये पूछना था कि क्या पहले हम सेल हु वगैरह पे प्रोडक्ट सर्च कर लें कि जी ये प्रोडक्ट वहाँ पे होलसेलर ऑफर कर रहे हैं, फिर अमेज़न पे जाके उनकी डिमांड देखें, या पहले अमेज़न से ही कोई डिमांड से असेस कर लें किसकी डिमांड है, फिर सोर्स पे जाके कोई हंटिंग शुरू करें, क्या करना बेहतर है? अच्छा, जो प्रोडक्ट सोर्सिंग और हंटिंग है, एक तो इससे रिलेटेड हम जो टूल स्टडी करने वाले हैं उससे कंसीडर किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमने कुछ प्रोडक्ट सर्चिंग से रिलेटेड हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, गूगल ट्रेंड्स, गूगल अपना कीवर्ड प्लानर, कीपा, डीएस, अमेज़न क्विक व्यू, फ्री जंगल स्काउट एस्टिमेटर, और साथ कोई एक्सेल फाइल थी। एक तो वो प्रोसेस है, प्लस
ये सारे सारे टूल्स हैं हमने जमा इन द मीन टाइम। मकसद ये है कि हम ये सारे टूल्स का डाटा उठाएं और ये हमें जो टोटल हमारे टूल्स हैं ये तकरीबन कोई 16-17 टूल्स बन जाते हैं। इन टूल्स के अंदर से जो रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं आपस में, 16-17 रिजल्ट्स में से कोई 10-12 जो रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं उन्हें हम अलग कर लें और उन्हें कंसिडर कर लें, बाकी रिजल्ट्स को कैंसिल कर दें। अच्छा, जो क्राइटेरिया आपने बताया था कि जी 150 से रिव्यूज कम हो, 8-10 हज़ार या पता नहीं 15-16 हज़ार प्रोडक्ट महीने में, यानी इतने आइटम बिक रहे हैं, इसी क्राइटेरिया पे जज करें हमको? नहीं देखें, ये जो अब जो प्रैक्टिस मैंने खुद पर्सनली आपको करवाई थी उसमें तो जाहिर सी बात है कुछ फैक्टर्स का ख्याल रखें कि कोशिश यही करें कि 50 रिव्यूज से कम वाली प्रोडक्ट्स को आप देखें, वो हमें थोड़ा सा रिसेंट लॉन्च्ड प्रोडक्ट का एक आइडिया देगा और उसके साथ साथ जो है आपका जो डिपार्टमेंट का साइज था कि हमने कौन सी डिपार्टमेंट को कंसिडर करना है जिसमें कम से कम सेल्स $40,000 से प्लस होनी चाहिए थी, कुछ वो फैक्टर्स थे। मैं दोबारा से जो लिंक है वो विद द वीडियो एंड द फाइल दोबारा एक दफा रीसेंड कर देता हूँ और इंशाल्लाह कल या परसों से हम जो हमारे प्रोफेशनल टूल्स हैं उनके ऊपर स्टडी करना शुरू कर देंगे। इन द मीन टाइम आपको प्रोडक्ट सर्च और हंटिंग करनी है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अकाउंट तो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट है ही, लेकिन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट सर्चिंग है जो सबसे एक्सटेंसिव और अमेज़न का 80% काउंट किया जाता है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हम अपना वायरल लॉन्च जंगल स्काउट और हीलियम 10 जैसे सॉफ्टवेयर को शुरू करेंगे। साथ में आपको दूसरे सॉफ्टवेयर का भी नाम लिया जो कि सेल हूप, एक्सडाई, ईकॉम हंट, ई ग्रो, कीपा, कीवर्ड टूल, ज़िक एनालिटिक्स और ड्रॉपशिप स्पाई, ये टूल्स हैं। इंशाल्लाह इन टूल्स के ऊपर भी हम प्रोफेशनल वर्किंग शुरू कर देंगे। अच्छा, ये सारे आपके डैशबोर्ड से सॉफ्टवेयर मिलेंगे या हम कोई ट्रायल वर्जन खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ जी, आप खुद भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सबको एक मैसेज किया है। इन द मीन टाइम आप इसे रेंटल कर सकते हैं फॉर $32 पर मंथ। मैंने आप सबको मैसेज कर दिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो जैसे ही आप रिप्लाई बैक करेंगे तो आवर स्टाफ विल कम इन कांटेक्ट विद यू एंड देन यू कैन प्रोसीड इन गेटिंग दोस टूल्स ऑन मंथली बेसिस इंशाल्लाह। मैं बात कर सकता हूँ? हेलो जी, जोल साहब, आमिर साहब है, आमिर साहब के पास आप आ रहे हैं। आमिर साहब भी वेट कर रहे थे। जी आमिर साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया भी हो, लेकिन बहरहाल मेरे लिए अगर आप दोबारा बता दें। आपने मेरा ख्याल चंद दिन पहले बताया था डैशबोर्ड के हवाले से, तो अगर आप बता दें कि आपका जो डैशबोर्ड है आपके वेबसाइट पे वो कब लॉन्च होने जा रहा है और उसकी जो फी है वो कितनी होगी? इसकी जो फी है उसको अभी फिलहाल के लिए तो वी आर थिंकिंग अबाउट 50, लेकिन आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी हमारे साथ हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप लोगों के लिए एक इंशाल्लाह की स्पेशल पैकेज निकालेंगे। वो एक प्राइवेट पैकेज होगा जो पब्लिकली लॉन्च नहीं होगा, प्राइवेटली आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और लॉन्च कब हो रहा है? ये इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जी बेहतर जी। मोहम्मद जोसेफ साहब बहुत माजरत नहीं, नॉट एट ऑल नहीं जी, कोई ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने सारे बच्चों की बातें सुनी और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाह रहा था कि किस तरह है प्रोडक्ट हंटिंग है और इसको प्रैक्टिकली किस तरह लेके चलना है कि एक सक्सेसफुल जो है वो एक एंटरप्रेन्योर सामने आ सके। उसका ये था कि ये जो हम साइन अप्स वगैरह सर करते हैं, बेशक VPS एड्रेस है या वर्चुअल एड्रेस है या वर्चुअल आपका फोन नंबर है, वो हम एट द एंड कर लें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पहले करेंगे तो वो कॉस्ट हमें पड़ती जाएगी और फिर उसके मंथली बेसिस पे। और मेरा ये एक आइडिया था कि अगर जब हम ये सारी चीजें सीख जाएं जो आपने बताई हैं, उसके बाद हम जो हमारा लास्ट मंथ रह जाए या लास्ट 2 वीक रह जाए उस पे हम साइन अप करना शुरू करें ताकि हमारी ये कॉस्ट सेविंग भी हो जाए। क्योंकि अभी मैं
मैंने पिछले महीने जो है वर्चुअल का भी कर लिया और दूसरा VPS का भी, लेकिन वो मैं क्योंकि अभी आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ सारा, तो उसकी मुझे मंथली कॉस्ट पड़ रही है क्योंकि उसे मैं यूज नहीं कर रहा अभी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका इस वक्त एक वाइकी का अपना वो स्वाइच का साइन अप हुआ हुआ है, उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, और कौन सा साइन अप हुआ हुआ है? एक आपने एक सर्वर VPS सर्वर का। अच्छा, ठीक है। एक वो मेरे ख्याल में $5 आपने स्वाइच के पे किए और तकरीबन 5 नहीं, मैंने सर उन्होंने डबल चार्ज कर दिया ना मुझे, उन्होंने $6 और $6 वो 18 पाउंड, सॉरी। अच्छा चले, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टूल्स के ऊपर हम वर्किंग करने के बाद इंशाल्लाह अगर आप पैसा बेहतर समझते तो कोई मसला नहीं ऐसा करें। ठीक है, so kind of you, thank you, that's all what I सर ताबेदार जी वकास साहब, my player सर जी वकास साहब। जी अजीम भाई, मेरा एक क्वेश्चन दूसरा है, वो जनरल से क्वेश्चन है। मैंने जब ज्वाइन किया था तो आप एक बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अमेजोन पे लग गए हैं। आपने बताया था कि काफ़ी सारे लोग, तो एक इनसिक्योरिटी फील होती है इंसान के अंदर के जब हमने ज्वाइन किया था तो हमने इसलिए किया था क्योंकि जो भी बिजनेस होता है उसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो उसमें आप मनी मेकिंग कर सकते हैं। तो अगर इसमें अगर हम देखें मार्केट ओवरव्यू करें तो हर बंदा ही जो है ना, जो कोविड की वजह से वो है तो वो अमेजोन ज्वाइन कर रहा है। So where do we see ourselves in next 2 years or 3 years? Because the platforms or the tools we are going to use, everybody is going to use the same thing. तो जो हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग हम करेंगे वही सेम तरीका हर बंदा करेगा। तो हाउ वी कुड बी यूनिक विद समवन फ्रॉम विद अदर्स, एंड द अदर थिंग इज के हम अपने आप को सिक्योर किस तरह कर सकते हैं, और ये हमारे लिए इम्पैक्ट पड़ेगा जो काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसका बताएं काइंडली। देखिए, आप सब, हर बंदा अमेजोन के बिजनेस में एक थंब प्रिंट की तरह है, राइट? कुछ बंदे ड्रॉप शिपिंग करेंगे, कुछ बंदे प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग प्राइवेट लेबल के साथ ड्रॉप शिपिंग करेंगे, कुछ लोग मी टू में काम करेंगे, रीसेल ब्रांड्स करेंगे, कुछ लोग प्राइवेट लेबल के साथ FBA मॉडल को अपनाएंगे, कुछ लोग मी टू करके FBA को अपनाएंगे, कुछ लोगों का बजट 6 लाख होगा, कुछ लोगों का बजट 1 करोड़ होगा, राइट? कुछ लोग पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट कर सकेंगे, कुछ लोग सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग चाइना से प्रोक्योर करके करना चाह रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स किसी के लिए फिजिबल होंगी, कुछ प्रोडक्ट्स किसी के लिए फिजिबल नहीं होंगी। तो इन द मीन टाइम ऐसा नहीं सोचे कि एवरीबडी विल बी गोइंग, एक ही ट्रेन की पटरी है और उसी के ऊपर सारे चलते जा रहे हैं, और लाहौर से कराची जा रहे हैं, सारे ही कराची पहुंच के सब कोई फर्स्ट पोजीशन, मतलब सब कोई वो एक ही चीज की तरफ जा रहे हैं, और वहां पे एक केक पड़ा हुआ है और उस केक के जनाब सबको एक इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ से कराची चले जाएगा, कोई इस्लामाबाद चले जाएगा, कोई सखर चले जाएगा, कोई गुजरावाला चले जाएगा, वहां पे वो अपने अपने गोल को अप्रोच करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो जैसे आपने कहा ना केक वाली बात है, तो केक तो खाते इंसान ही है, लेकिन कुछ मक्खियां जो होती है ना, अगर केक के आगे पीछे घूमना शुरू हो जाए तो लोग वो डर के मारे नहीं खाते कि यार ये ना हो कि उन्होंने भी खाया हो। और अगर हम फैक्ट के तौर पे बात करें तो जो गूगल ट्रेंड्स हम चेक करें, क्योंकि हम ट्रेंड्स चेक करते हैं ना, हम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम देखते हैं कि जी असल है क्या, फैक्ट क्या है। तो गूगल ट्रेंड अगर हम चेक करें तो पाकिस्तान के अलावा काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो सिर्फ अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल हर बंदा ये सर्च कर रहा। तो मेरा वही बात आपकी जो है मक्खियों वाली बात है। तो अगर हर बंदा भी 3-4 लाख 5 लाख अगर हमारे पास फ्रेंड्स में आ रहे हैं, उनमें से लेट्स सपोज अगर 20,000 30,000 लोग भी करते हैं, यू आर राइट कि अमेजोन मतलब एक बिग जो है वो टैंक है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का स्टाइल है, जो हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो ही सब टूल्स इस्तेमाल करके एक एंड पे आएंगे। लेट्स सपोज कि हम एक फाइंडिंग्स पे आए कि हमने कोई चीज़ सैनिटाइजर बेचना है और हम उस सैनिटाइजर को तैयार करते हैं, तो 6 महीने हमें उस प्रोडक्ट को तैयार करने में लगेंगे, तो 6 महीने में 3-4 बंदे और तैयार हो जाएंगे उस प्रोडक्ट को तैयार करने में। और जब हमारा लॉन्च होगा तो हमें पता लगेगा 2 दिन बाद किसी और ने भी वो लाइव कर दिए प्रोडक्ट, 3 दिन बाद, क्योंकि हमने जो कंपटीशन जो सोचा होगा, एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो जो पुराने सेलर्स हैं उनके साथ की होगी। तो इस चीज को हम किस तरह कवर अप कर सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी थी हमारी।
जिसमें हम ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे थे और फिर हम 3-4 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। मतलब एक तो हमने कहा कि 150 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे, एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इन द मीन टाइम एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में हमने कहा कि हम 600 प्रोडक्ट्स कंपेयर करेंगे, 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। लेट्स से एक बंदे ने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च की, आपने एक प्रोडक्ट, एक बंदा पत्ती बेच रहा है, पत्ती के साथ कोई पेन बेच रहा है, पेन के साथ सैनिटाइजर और फेस मास्क बेच रहे हैं, आप सिर्फ फेस मास्क बेच रहे हैं, राइट? अब आपने अपनी 100% कॉन्सेंट्रेशन फेस मास्क के ऊपर कर देनी है। आपने अब जो मेन चीज जो डिफरेंशिएट करेगी वो आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होंगी, जिसकी कैंपेन जितनी अच्छी और जितनी रिव्यूज आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ला सकेंगे, जितना आप ज्यादा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, उतना आप इस दौड़ में तेज भागेंगे, उतना आप इस दौड़ में आगे जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा अपनी प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दी, लेकिन उसके ऊपर चाहे आपके साथ कॉपी पेस्ट मार दिया, थोड़े बहुत चेंजेस करके, लेकिन मेहनत के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक आपने भी 10 लाख लगा दिया, आपने भी 10 लाख लगा दिया, आपने भी 15 लाख 5 लाख ऊपर कमा लिया, 15 लाख आपने भी कमा लिया, आपने भी कमा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव hundreds and hundreds of different ways, different strategies to market your product, to advertise your product, to sell your product, to get engaged with your potential customer। जैसा कि हमने कहा था कि हमें प्रोडक्ट नहीं बेचनी, हमें प्रोडक्ट के पीछे खड़ा बंदा चाहिए, हमें बायर चाहिए। आपने दोस्ती करनी है, राइट, अपने कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाएगा। आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजी कामयाब होगी इस मामले में, अपनी सेल को सिर्फ सेल बेस्ड नहीं, रिव्यू बेस्ड, बेसिकली आपने रिव्यू बेस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलानी है। यहाँ पे एक डिफरेंस बनेगा। एक बंदे ने सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करके छोड़ दी, उसका क्या बनेगा, राइट? और सिंपल सी उसने एक छोटी सी एड कैंपेन चला दी कि यार बिकता है तो ठीक है, नहीं बिकता तो ना सही। आपने भी एड कैंपेन चलाई, लेकिन आप अपनी एड में फुल एंगेज्ड है। एक जगह पे नहीं, आपने 3 जगहों पे और एड कैंपेन चलाई हुई है। इन द मीन टाइम यू आर एंगेजिंग विद योर कस्टमर, उनके साथ बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्हें कन्विंस कर रहे हैं। वो क्या पता आपके वेंडर बन जाए, क्या पता आपको यूएसए यूके में मुफ्त के वर्कर बन जाए, जो 10-10 हजार डॉलर के बंदे हायर कर रहे हो, तो आपका क्या पता मुफ्त में वर्किंग। तो दिस इज वेयर थिंग्स गो वायरल। इन फैक्टर्स को जेन से नहीं निकालना। आपके जेन में थोड़ा सा सिनेरियो अमेज़न से रिलेटेड ये बन रहा है कि हम दोनों की प्रोडक्ट सेम निकल आई, हम दोनों 10-10 लाख लगा दिए, उसने भी 5 कमा लिया, मैंने भी 5 कमा लिया, या क्या पता वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। इन द मीन टाइम हम सारे मजदूर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो वी नीड टू डू मजदूरी। पहले 1-2 साल हमें मजदूरी करनी है, देन हमें एलीट लग्जरियस लाइव्स के बारे में सोचना है, राइट? आप सबको अपनी बनानी पड़ेगी, आप सबको अपने अपने ऑफिसेज एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। I got your answers। मेरा वो बहरहाल आपकी बात तो ठीक है, मैं मजदूरी तो हम 3 साल के लिए तैयार हूँ, क्योंकि 3 साल तक हमें प्रॉफिट ना है। लेकिन मैं वो कहते हैं ना कि आप जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, आप वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए, ताकि आपको सारी स्ट्रेटजीज आपको पता हो। एक माशाल्लाह समझदार बिजनेसमैन वही होता है जो उसको अपने कॉम्पिटिटर्स का पता हो, ना कि वो पाकिस्तान में हमारे 2-4 कहावतें हैं, जो होगी देखा जाएगा, चल रहने दे, अल्लाह खैर करेगा। तो अगर हम वो चीजें करते हुए जंप कर जाएं, तो वी आर गोइंग टू कम्पीट विद इंटरनेशनल पीपल, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। देयर इज नथिंग टू डू दैट आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और आई वांट टू मेक 20 और 10 का 30। I'm ready, I'm willing to मतलब मैं तैयार में हूँ कि जी ठीक है, I will spend my 3 years of my life, ठीक है। हम 25 साल हमने कुछ नहीं किया, 30 साल और लगा देंगे, 3 साल और लगा देंगे, लेकिन we should be prepared for all of the things we are going to make. This is just I wanted to ask. Thank you, but thank you for your answers. Thank you. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जी। अहमद अमान साहब जी अपना अहमद अमान साहब जी। फैसल साहब ज्यादा है, डॉलर में थोड़ा होना चाहिए। जी फैसल साहब जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो है जी पूछे ये अमाउंट चाहिए होगी कम से कम जो इन्वेस्ट कर सकें या मिक्स ले सकते हैं। फैसल साहब कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन जी? मैंने कहा अगर प्राइवेट लेबलिंग
अमाउंट स्पेंड करनी चाहिए, आप कितनी अमाउंट स्पेंड करनी? आपका क्वेश्चन क्लियरली करवाएगा नहीं पा रहा, आप दोबारा कोशिश करें, शायद आपकी साइड पे कोई इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं है, काइंडली चेक कीजिएगा। करते हैं हम लोग, ऐड करना चाहिए। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि प्राइवेट लेबल अगर हम लॉन्च करें तो क्या पूछा आपने? प्राइवेट लेबल लॉन्च करें तो उस चाहिए। सर यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आप काइंडली मुझे प्राइवेट से व्हाट्सएप कर दें, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सर जो प्राइवेट लेबल करेगा तो मतलब जो सिंपल उसने अकाउंट बनाया है, तो क्या वो बाद में भी प्राइवेट लेबल कर सकता है, या जिसने प्राइवेट के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया वो प्राइवेट ही करेगा, और जिसने अपने आप को होलसेल के लिए रजिस्टर्ड किया वो होलसेल ही करेगा, या जिसने मीटू के लिए रजिस्टर्ड किया? Amazon का साइन अप एक जनरल साइन अप है, आप इसके अंदर होलसेल, रिटेल, FBA, ड्रॉप शिपिंग सब कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल के साथ, प्राइवेट लेबल के बगैर, मीटू के साथ। तो प्राइवेट लेबल बाद में भी हम कर सकते हैं, पहले हम मीटू कर लें छोटा मोटा करके, तो उसके बाद फिर हम कर सकते हैं उसको? बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। राइट, ठीक है जी, अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखें जी। आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, और सब एक दूसरे के लिए बहुत बहुत दुआ करेंगे, एक दूसरे की कामयाबी के लिए, एक दूसरे की सेहत के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।